हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ 40 MCQ का फटाफट रिवीजन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। किस एग्जाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, चाहे आप इंडिया में होने वाली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ फटाफट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज्य संस्था नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में नहीं है। देखिए अगला सवाल, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? देखिए, आप लोग ने रटा होगा कि सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नागौर में। आप लोगों ने सभी रटा होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए दोस्तों कि इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1957 को। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मई 1987 को दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो कार्यकाल से संबंधित कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, और अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति की बाध्यता है दोस्तों कि वह बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुनता है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनमें से किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहां पर किया गया है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के ए में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है।
वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971 को। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और बीएन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, 96, 729, लगभग 64 लाख रुपए। लगभग 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में व्यय हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। कब किया गया था? नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। बीएन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। और प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया एच.जे. कानिया थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री थे। और गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी बता चुका हूं, गणेश वासुदेव मावलंकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। और हीरालाल जेकानिया उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था? तो आप सभी ने रटा होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता का भी अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। जबकि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 का ए में रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकालीन उद्घोषणा किस मामले में जारी की जाती है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रामकता के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 है। लोकसभा में चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है?
देखिए, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है, वंशानुगत तरीके से, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और एक प्रकार और है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहां पर मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले उसे विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य आयु, न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो BN राव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो ये 1951-52 में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल क्या कहता है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो ये नागरिकों का कर्तव्य है। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत पहले नंबर पर है, पंचायत समिति दूसरे नंबर पर है, और जिला परिषद तीसरे नंबर पर है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में चार स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? नेक्स्ट है किस भाषा में मूल लोकसभा का बहस छपती है या छपता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।